नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनाव में नए चेहरे महत्वपूर्ण पदों पर काबिज। संजीव बने अध्यक्ष और सतीश सिंह दोबारा बने महामंत्री। उलेडी थाना क्षेत्र में पत्थर से कुचला बिरसा नगर निवासी का मिला शव। पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगालने में जुटी। बर्मा माइंस स्थित ट्यूब गेट के नजदीक कोयला से लदा डंपर ने ट्रेलर में मारी टक्कर, चालक जख्मी। और केंद्रीय आम बजट पर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में व्यापारियों ने देखा सीधा प्रसारण। चैम्बर ने बजट को सराहा। खबरें अब विस्तार से। टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव के नए प्रेसिडेंट संजीव चौधरी, शैलेश सिंह डिप्टी प्रेसिडेंट और अरविंद पांडे गुट के नीतेश राज बने सहायक सचिव। सतीश सिंह बने दोबारा महामंत्री। टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर संजीव चौधरी टुन्नू विजेता बन गए। वे ऐतिहासिक टाटा वर्कर्स यूनियन के 12वें अध्यक्ष बन गए हैं। संजीव चौधरी टुन्नू ने अध्यक्ष पद के अपने प्रतिद्वंदी अरविंद पांडे को चुनाव में शिकस्त दी। अरविंद पांडे को कुल 43 मत ही मिले, जबकि संजीव चौधरी टुन्नू को 171 कुल मत मिले। इस तरह संजीव चौधरी टुन्नू 128 मतों से जीत गए। 214 में से 128 लोगों ने अध्यक्ष तौर पर संजीव चौधरी टुन्नू को ही चुना और खुद अरविंद पांडे कहीं नहीं ठहर पाए। महामंत्री के पद पर सतीश सिंह जीते। लगातार दूसरी बार वे महामंत्री बने। सतीश सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी आर.के. सिंह को पटखनी दी। आर.के. सिंह को कुल 59 मत मिले, जबकि सतीश सिंह को कुल 155 मत प्राप्त हुए। इस तरह सतीश सिंह ने आर.के. सिंह को 96 मतों से पराजित किया। डिप्टी प्रेसिडेंट के पद पर शैलेश सिंह और अरुण सिंह के बीच टक्कर थी। शैलेश सिंह ने अरुण सिंह को चुनाव में मात दे दी। शैलेश सिंह को कुल 122 मत मिले, जबकि अरुण सिंह को कुल 82 मत प्राप्त हुए। इस तरह शैलेश सिंह 40 मतों के अंतर से चुनाव में जीत गए। कोषाध्यक्ष के एकल पद पर हरिशंकर सिंह ने जीत दर्ज की। पुष्कर को कुल 43 मत प्राप्त हुए, जबकि हरिशंकर सिंह को कुल 164 मत मिले। इसके अलावा उपाध्यक्ष के पद पर शहनवाज आलम, शत्रुघ्न राय, संजीव तिवारी और संजय सिंह विजेता बन पाए। इसी तरह सहायक सचिव के 3 पद पर नीतेश राज, सरोज सिंह और अजय चौधरी ने जीत दर्ज की। इस पूरे चुनाव में अरविंद पांडे गुट का सुपड़ा साफ हो गया। इसका एक भी उम्मीदवार पदाधिकारी के चुनाव में जीत नहीं पाया। कोई उम्मीदवार 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। संजीव चौधरी टुन्नू और सतीश सिंह की जोड़ी कामयाब रही और हर पद पर उनके पदाधिकारी जीत गए हैं। सिर्फ सहायक सचिव के पद पर नीतेश राज की जीत हुई है, जो अरविंद पांडे गुट के थे। सबसे पहले तो हमारा नाम शमशेर आलम है और मैं टाटा स्टील के आरएमएम डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ और वहाँ के कंस्टिट्यूशन से मैं लड़ा हूँ। हमारा कंस्टिट्यूशन नंबर 031 था और इसमें हमारा सीधा टक्कर था, जिसमें मैं 35 वोट्स लाया और हमारे जो अगेंस्ट थे उनको सिर्फ 12 वोट्स मिला। कौन थे आपके अगेंस्ट? हमारे अगेंस्ट में मंटू प्रसाद जी थे, हमारे डिपार्टमेंट सेक्शन के थे वो। क्या चीज़ के जीते आप? ये टाटा वर्कर्स यूनियन में हर 3 साल में चुनाव होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर के लिए, जिसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर के लिए मैं जीत के आया हूँ। ये लगातार ये करीब तीसरी बार हमारा ये जीत है, ये ट्रिक हुआ है। क्या सोचे आप? देखिए, पहला काम तो अभी हम लोग जस्ट अभी इलेक्ट हुए हैं, तो हम लोग को अपने कार्यकारिणी समिति कमेटी का गठन करना पड़ता है। हमारे जो 214 यूसीएम है उनको एक कमेटी देना पड़ता है, जो मैनेजमेंट के साथ ज्वाइंट कमेटी होती है, जिससे वो काम आगे चल के काम करते हैं। ऑफिस बेरर का एरिया बंटवारा होता है, जो उनका एरिया चिन्हित होता है जहां वो जाके काम करेंगे, उसके बाद ही जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का परंपरा है। इन लोगों ने आपको वोट देकर जिताया है, उनको क्या किस तरह का बधाई देना चाहते हैं? देखिए, उन लोग जो हम लोग को ऐतिहासिक विजय दिलाया है, जो आंकड़ा दिया है, तो ये कर्मचारी बंधु जो हमें बहुत प्यार करते हैं, उस प्यार को बरकरार रखना ही मेरे लिए चुनौती है। इधर उलेडी थाना अंतर्गत शंकोसाई रोड नंबर 5 स्थित भाटिया सर्विस स्टेशन के पास एक अधेड़ की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। पूरी घटना
दुकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय सुनील कर्मकार के रूप में हुई है। सुनील का पूरा परिवार जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र के लालताड़ में रहता है। सोमवार की सुबह शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर एमजीएम अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुनील नशे का आदी था। इधर उधर भिक्षा मांगकर वह अपना गुजारा करता था। वह अक्सर रोड नंबर 5 स्थित एक दुकान के पास रात में सो जाया करता था। रविवार की रात किसी के साथ उसकी बकझक हुई। इसी दौरान उस पर उक्त आरोपी ने ईंट से कई बार वार कर दिया और फरार हो गया। पुलिस को दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है, जिसके आधार पर पुलिस हत्यारे को खोजने के लिए जुट गई है। हम लोग छोटे छोटे थे, उसी समय से मतलब दारू पीता है ना, पहले काम उम करता था। फिर यहाँ आके तो जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से इधर ही रहता है। लेकर आते हैं, लेके जाते हैं, फिर वो लड़ाई झगड़ा करके आ जाते हैं। उधर जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत ट्यूब गेट के पास सोमवार सुबह एक कोयला से लदा डंपर ने ट्रेलर में टक्कर मार दी। दुर्घटना में चालक को हल्की चोट आई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ट्रेलर को थाने ले जाने की तैयारी कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रेलर बर्मा माइंस पार्किंग की ओर से आ रहा था। ट्यूब गेट के पास एक कोयला लदा डंपर ने साइड से उसे टक्कर मार दी। घटना के बाद सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि पुलिस द्वारा ट्रेलर को हटाने के बाद जाम को भी हटाया गया। हमको जानकारी नहीं। हाँ, तो कैसे पता चला, कैसे दिखा आप लोग? हमने सुबह आया, हाँ, ठीक है ना, 5:30 बजे, ठीक है, मैंने आके देखा कि ऐसा सब बात है। क्या लोड है गाड़ी में? लेट है, पता चला है कि किसका गाड़ी है? ठीक है, ड्राइवर सब सही है? ड्राइवर ओके है, हल्का फुल्का चोट है, कमर में चोट है, पैर में चोट है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। बजट का सीधा प्रसारण देखने के लिए सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भवन बिष्टुपुर में बड़ा टीवी लगाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी श्रमिकों के लिए नोटिफाइड अफोर्डेबल हाउस और अफोर्डेबल हाउसिंग पर ब्याज के भुगतान में मिलने वाली छूट को 1 साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 9.5% पर रहने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के 6.8% पर रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने 5 प्रमुख फिशिंग हब बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 1000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट से जोड़ा जाएगा। प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स तक सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ का विस्तार किया जाएगा। सही बजट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से कोविड काल 2020 में साल रहा है, तो बहुत ही संकट भरा साल रहा है। तो हम लोग को ये उम्मीद था कि बहुत कड़ा बजट आने वाला है, लेकिन सरकार का दरियादिली का दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ऐसा कोई भी भार हम लोग के ऊपर नहीं डाला है। आपूर्ति बाजार कैसे संभले, इसका बहुत सा उपाय उन्होंने किया है। मूलभूत आधार संरचनाओं पर उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा की घोषणा की है, जो निश्चित रूप से आने वाला समय में रोजगार भी बढ़ाएगा और बाजार में पैसा भी आएगा। लगेगा, लेकिन कोविड का भी कोई टैक्स नहीं लगा और जैसा लोक लुभावन बजट हर साल रहता है, इस बार वैसा वो बजट में नहीं दिखा। जैसा लोगों को लगता है कि हमारी टैक्स की राशि सरकार दूसरों पे उड़ा दे रही है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उद्योग के लिए एक अच्छी खबर ये है कि हम बिजली सप्लायर अपने मर्जी से चुन सकते हैं। हम जैसे हमें टेलीफोन में जैसे पोर्टेबिलिटी, वैसे बिजली में भी पोर्टेबिलिटी की हमें उम्मीद थी और वो सरकार ने अपनी दी है। लेकिन अब देखना है कि कोल्हान में या हमारे झारखंड में ये इम्प्लीमेंट किस तरह से होता है, जिससे हम डीवीसी, जुस्को या जेसीबी जिससे चाहे बिजली ले सके और अपने उद्योग को चला सके। और जमशेदपुर के परसोडी स्थित सोपोटेरा व आसपास के लगभग 1 से 1.5 लाख की आबादी सड़क की दुर्दशा से बेहाल है। आलम यह है कि आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, पर इनकी सुनने व समझने वाला कोई नहीं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। हम बात कर रहे हैं परसोडी स्थित सोपोडेरा, चांदनी चौक, मकदमपुर,
सरजामदा जैसे विभिन्न क्षेत्रों की, जहां सड़क का हाल बेहाल है। लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक सड़क की इस दुर्दशा से स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि लोग इस रास्ते से गुजरने से कतराते हैं। इन स्थानों में स्थित बाजार के दुकानों में ग्राहक जाने से कतराते हैं। हाथ मत दिखाइए भैया। खराब है कि जो आदमी चलने लायक नहीं है इस रास्ते से, और मेरा बस्ती का यही एकमात्र मुख्य सड़क है, और हम लोग दुकानदार हैं, कस्टमर नहीं आ रहा है, बहुत परेशानी जो रहा है। गाड़ी से आ रहा है, आदमी गिर जा रहा है, पीछे से ये हो जा रहा, चोट लग जा रहा, मैंने इतना दिक्कत है। मैंने लापरवाही जैसे काम करके चले गया, ये जो भी एजेंसी ठेका लिए है सब एकदम लापरवाही से काम करके गया। तो गड्ढा करके उसको पाइप बिछाने के लिए इलेक्ट्रिक जो पाइप बिछाया वो सब बिछाया था। 2 से 3 वर्ष पूर्व पीएचडी विभाग द्वारा इन क्षेत्रों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत सड़कों की खुदाई करवाई गई, और योजना के संपन्न होने के बाद विभाग द्वारा सड़कों को समतल नहीं करवाया गया, जिसका खामियाजा अब क्षेत्र की जनता भुगत रही है। आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सड़कों से आना जाना कर रहे हैं, पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को इससे कोई सरोकार नहीं। उन्होंने कहा ये क्षेत्र जुगसलाई विधानसभा के अंतर्गत आता है और क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी के पास अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने का समय है, पर इस समस्या से उन्हें कोई मतलब नहीं। आइए आप आइए, अपना जगह जाइए। विगत 2.5 साल से हम लोग इस क्षेत्र में रोड की समस्या जूझ रहे हैं। पहले तो नील नील परियोजना के तहत पानी का जो पाइपलाइन बिछा उसमें हमारा रोड तोड़ दिया गया। फिर अभी आपका बिजली के लिए केबल बिछ रहा, उसमें भी देख रहे रोड की स्थिति क्या है। यहाँ के मूल्य थाने में भी सोचना पड़ रहा है, और बाहर से जो भी टेम्पो वगैरह कुछ भी बाहर से राहगीर आते हैं, टेम्पो वाले आने नहीं चाहते, ठीक है। और बहुत सा समस्या है इस रोड को लेकर। क्षेत्र की दुर्दशा ऐसी है कि आपातकाल में एम्बुलेंस और दमकल भी इस स्थान में नहीं आ सकते। स्थिति को देखते हुए अब ग्रामीण गोलबंद होना शुरू कर दिए हैं। ग्रामीणों ने आंदोलन का मन बनाना शुरू कर दिया है। इसे लेकर लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। संयुक्त ग्राम विकास समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने 15 दिन का समय जिला प्रशासन को दिया है, अन्यथा जन सत्याग्रह की चेतावनी दी। क्षेत्र में लगभग 12 पंचायत हैं, और 12 पंचायत में लगभग 1 से 1.5 लाख आबादी निवास करती है। हमारा इस क्षेत्र में लगभग 3 वर्ष पहले से नीर निर्मल परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई थी। उस पाइपलाइन के तहत जो पाइपलाइन का काम हुआ, उस संवेदक ने जो रोड को खोद करके किया, उन्होंने रोड रिपेयरिंग करने का काम नहीं किया। और पिछले 3 माह पहले से विद्युत विभाग की ओर से केबल लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जिसमें इस क्षेत्र के सभी पीसीसी सड़क को खोद करके पूरा सत्यानाश कर दिया गया, पूरा बर्बाद कर दिया गया, सरकारी संपत्ति का नष्ट कर दिया गया। और आज स्थिति ये है कि हम लोग एक टापू में बसे हुए हैं। हम पूरे शहर से कटे हुए हैं। हम किसी तरह से गिरते पड़ते हम अपने 2 पहिया वाहन मात्र सिर्फ प्रवेश कर पाता है। वहीं जब हमने क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि से बात की तो उनका कहना था कि ये समस्या उनके स्तर का नहीं है जिसका वे समाधान कर पाए। स्थिति जो भयावह हुई है उसे क्षेत्र के विधायक ही दूर कर सकते हैं। और जब क्षेत्र के विधायक के संबंध में पूछा गया तो उनका कहना था कि विधायक मंगल कालिंदी को इस संबंध में अवगत कराने के बावजूद निष्कर्ष शून्य ही निकला, और स्थानीय लोगों के साथ में इस अनशन में साथ देकर इस समस्या को राज्य सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, हम लोग का तो कार्यकाल समाप्त हो चुका है, परंतु राज्य सरकार ने हमें फिर से एक विघटित कर नए टीम बनाकर हम लोगों को 6 महीने कार्यकाल बढ़ाया गया। तो ये जो समस्या है, क्षेत्र की समस्या, ये हम लोग 3 साल से लगातार ब्लॉक स्तर हुआ, जिला स्तर, इतना तक कि मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने इसकी जानकारी दी है। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं होता है, काम होता है, परंतु सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सारे ग्रामीण लोग काफ़ी परेशान। साथ ही आपको बता दें, पोटका विधायक संजीव सरदार आज पोटका प्रखंड मुख्यालय में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं अंचल अधिकारी बालेश्वर राम छोड़ तमाम विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित रहे। विधायक संजीव सरदार सबसे पहले 10:30 बजे सुबह पोटका प्रखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां अचानक औचक निरीक्षण करने लगे। बीडीओ दिलीप कुमार महतो,
मनरेगा ऑपरेटर कर्मचारी, बाल विकास परियोजना के कर्मचारी, अंचल के कर्मचारी समेत तमाम विभाग के कर्मचारी समय पर प्रखंड मुख्यालय नहीं पहुंचे थे और अनुपस्थित थे। वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि मुझे बार बार शिकायत मिल रही थी कि प्रखंड मुख्यालय में पदाधिकारी और कर्मचारी गायब रहते हैं। आज हमने अचानक प्रखंड मुख्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां बीडीओ समेत कई पदाधिकारी और कर्मचारी गायब मिले। हमने उपायुक्त को इस मामले में फोन कर अवगत कराया है ताकि ऐसे पदाधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई हो सके। कौन है ब्लॉक से, कौन है, आप हैं, क्या है? नाम लिस्ट दीजिए इनका। रजिस्टर कहाँ होता है इनका? अटेंडेंस लाइए। अभी तक 10:30 तक पहुंचा नहीं कोई। बीपीओ भी नहीं आया है? हैं? और मेरे ऑफिस में तो होता है कि हम नंबर से ही वोट मारते हैं, इसलिए समय नहीं पाएगा, इसको बोलिए तहसील। आज हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और ब्लॉक प्रखंड विकास एवं अंचल बाल विकास परियोजना को हम लोग आज औचक निरीक्षण किए, ताकि जनता का शिकायत था कि कर्मचारी लोग सही समय में आते नहीं, बैठते नहीं हैं। आज हम लोग देखें कि जो पाए, जो मिला और जो उपस्थित नहीं थे उनका जानकारी लेते हुए यहाँ की उपायुक्त को सूचना किया गया है कि ताकि ऐसा ना हो कि समय पे सभी पदाधिकारी आए और जनता का काम करें। कौन कौन अनुपस्थित थे जी? अभी तक तो हम लोग हैं यहाँ, वीडियो अभी तक पहुँचे नहीं हैं, CDPO नहीं पहुँचे हैं और ऐसे कोई कर्मचारी नहीं पहुँचे हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सकिंग। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7979980598 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है।
और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। चांडिल थाना क्षेत्र के जायदा शिव मंदिर के समीप स्वर्णरेखा नदी में डूबने से 26 वर्षीय मनीष कुमार राय की मौत हो गई। चांडिल और चौका पुलिस ने एनडीआरएफ टीम की मदद से शव को नदी से निकाला। बता दें कि रविवार को चांडिल थाना क्षेत्र के जायदा शिव मंदिर के समीप स्वर्णरेखा नदी में डूबने से करीब 26 वर्षीय मनीष कुमार राय की मौत हो गई। मूलतः दिल्ली का रहने वाला मनीष कुमार राय बोकारो के चंदन क्यारी स्थित इलेक्ट्रो स्टील कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। मृतक मनीष कुमार कंपनी में कार्यरत अपने अन्य 7 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जायदा आया हुआ था। दोस्तों के साथ स्नान करने के दौरान मनीष अचानक नदी से गायब हो गया। कल से ही पुलिस शव को निकालने के लिए चांडिल डीपीओ धीरेन्द्र बंका, चांडिल थाना प्रभारी सनोज चौधरी, चौका थाना प्रभारी प्रकाश कुमार यादव सुबह से ही दल बल के साथ स्वर्णरेखा नदी तट पहुंचे और शव को निकाला। घटना रविवार के अपराह्न 3 बजे की है। दोस्तों ने कंपनी के पदाधिकारियों को इस घटना की सूचना दे दी है। सभी लोग पिकनिक मनाने बोकारो से चांडिल के जायदा आए हुए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया है। जानकारी पाकर आज सुबह दिल्ली से परिजन चांडिल के जायदा पहुंचे। उधर सामाजिक महिला बिंदु सिंह को क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष चंदा सिंह और उपाध्यक्ष लक्की सिंह ने अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि सामाजिक महिला बिंदु सिंह गरीब महिलाओं को अगरबत्ती, फिनाइल आदि बनाने का काम सिखाती है और महिलाओं को रोजगार देने के साथ स्वावलंबी बना रही है। इसलिए उनके अच्छे कामों को प्रोत्साहित करने के लिए क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने सम्मानित किया। क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष चंदा सिंह और उपाध्यक्ष लक्की सिंह ने कहा कि सामाजिक महिला बिंदु सिंह गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए उन्हें अगरबत्ती और फिनाइल बनाना सिखा रही है और उन्हें रोजगार मिल रहा है। इसलिए आज उन्हें प्रोत्साहित करने के साथ साथ हमारे समाज की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। विधायक वाला क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत के तरफ से आज हम लोग जो हमारी महिला हैं क्षत्रिय महासभा राजपूत अखंड भारत की मंडल अध्यक्ष साक्षी से हैं बिंदु सिंह, आज हम लोग उनको सम्मानित करने आए हैं। जो महिला इतनी सारी महिलाओं को रोजगार दे रही हैं फिनाइल और अगरबत्ती बना करके और लोगों को जितनी भी महिलाएं हैं उनको स्वावलंबी बना रही हैं। इसके लिए हम हमारे अखंड भारत के तरफ से पूरी टीम के तरफ से बिंदु जी का बहुत बहुत धन्यवाद और इन्हें हम लोग सम्मान आज करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। क्षत्रिय महासभा राजपूत अखंड भारत के तरफ से आए हुए हैं साक्षी में साक्षी मंडल अध्यक्ष है हमारे बिंदु सिंह जी और उनको हम लोग आज सम्मानित करने हमारी पूरी टीम आई हुई है, क्योंकि ये इतनी गरीब होने के बावजूद भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, उनको काम दे रही हैं ताकि महिला खुद पर आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि आए दिन महिलाओं को रोजगार नहीं मिलता है, लेकिन हमें गर्व महसूस होता है कि हमारी टीम की बिंदु सिंह जो है इतना अच्छा कार्य कर रही है, महिलाओं को कार्य दे रही है, इसलिए हम लोग पूरी टीम मिलकर इनको सम्मानित किए। उधर भाजपा नेत्री लक्की सिंह को झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी बनाए जाने पर दुर्गा सेना ने भव्य सम्मानित किया। नवनियुक्त झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी लक्की सिंह ने कहा कि आज मैं काफी खुश हूँ, पार्टी ने मुझे अपना समझा और ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी। वहीं दुर्गा सेना के अध्यक्ष और तमाम महिला पदाधिकारी सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूँ जो मुझे ये सम्मान दिया गया। आज महिला दुर्गा सेना की हम केंद्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी में सोशल मीडिया प्रभारी महिला मोर्चा में बनाए जाने पर प्रदेश स्तर से बनाए जाने पर जसपाल कौर के नेतृत्व में महिला दुर्गा सेना की पूरी टीम ने आज हमें बहुत स्वागत किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आगे भी महिलाओं के प्रति पुरुषों के प्रति जो भी हो कार्य करना हो हम आगे कार्य करेंगे और महिलाओं को प्रोत्साहन करेंगे, महिलाओं के साथ चलेंगे।
और जवाहर नगर रोड नंबर 14 में बिना मास्क वाले लोगों के बीच कांग्रेस नेता मौलाना अंसार खान ने मास्क का वितरण किया और कहा, लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने का कार्य चलता रहेगा। उसको भी मार दीजिए, बुढ़िया को। जरा मास्क नहीं घुमाया जाता है। जब बाबू मास्क लगा के रहना, ठीक है। बाबू इधर आ जाओ। चाहेंगे ये अभी हम जो खड़े हुए हैं रोड नंबर 14 जवाहर नगर कब्रिस्तान और इधर झारखंड जो कॉलोनी है, यहाँ पर हमने सर्वे किया था। उस सर्वे में ये पाया गया था यहाँ तमाम बच्चे और बड़े लोग भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो आज हमने स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देश अनुसार उन्होंने हमसे कहा कि आप वहाँ पर जो वहाँ पर मास्क नहीं है, मास्क को आपको बांटना है। तो आज हम जो प्रोग्राम किया गया है, जो लाइट स्ट्रीट लाइट जो चेंज किया जा रहा है, उसका भी प्रोग्राम रखा हुआ है और साथ के साथ हम मास्क को बांटा जा रहा है और बच्चों को और बड़े बूढ़ों को भी समझाया गया है कि आप सभी लोग मास्क पहन कर बाहर निकलें। स्कूल जाना है तो स्कूल भी मास्क पहन कर जाएं, बिना मास्क के कोई बाहर ना निकले घर से। इधर नो हेलमेट नो पेट्रोल और नो मास्क नो पेट्रोल को लेकर परिवहन विभाग सरायकेला द्वारा सड़क सुरक्षा माह के तहत कांड्रा बाजार में बाल मुकुंद ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप में आमजनों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग सरायकेला द्वारा सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से 17 फरवरी के तहत कांड्रा बाजार में बाल मुकुंद ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप में आमजनों को सड़क सुरक्षा को लेकर सभी आवश्यक जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इस दौरान नो हेलमेट नो पेट्रोल और नो मास्क के तौर पर पेट्रोल पंप के कर्मियों को भी जानकारी दी गई। साथ ही आमजनों के बीच सड़क सुरक्षा से संबंधित पम्पलेट्स एवं मास्क देकर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की अपील की गई। इधर मानगो चौक में वित्त मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश उरांव का पुतला दहन मानगो यूथ क्लब के द्वारा किया गया। अबे लात मारो बे अमन। आज पुतला दहन का कार्यक्रम मानगो चौक पर रखा गया था। मानगो यूथ क्लब के संस्थापक राज मिश्रा के द्वारा जो हो रहे मारवाड़ियों और बिहारियों के साथ हो रहे अपमान के विरुद्ध में हम लोगों ने मानगो चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम रखा था। माननीय मंत्री जी इतने बड़े पद पे होकर और ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो कि कतई अच्छा नहीं है। ये सरासर अन्याय है मारवाड़ियों और बिहारियों के साथ। आज हमारे ही बदौलत वो जीते हैं, इसीलिए आज हम लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं और पुतला दहन कार्यक्रम रखे गए हैं। उमेश्वर उरांव का, रामेश्वर उरांव का, जो यहाँ के मंत्री है, बहुत बड़े पद पे है। रामेश्वर उरांव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनाव में नए चेहरे महत्वपूर्ण पदों पर काबिज। संजीव बने अध्यक्ष और सतीश सिंह दोबारा बने महामंत्री। उलेडी थाना क्षेत्र में पत्थर से कुचला बिरसा नगर निवासी का मिला शव। पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगालने में जुटी। बर्मा माइंस स्थित ट्यूब गेट के नजदीक कोयला से लदा डंपर ने ट्रेलर में मारी टक्कर, चालक जख्मी। और केंद्रीय आम बजट पर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में व्यापारियों ने देखा सीधा प्रसारण। चैम्बर ने बजट को सराहा। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।